जनाब स्पीकर, 6 फरवरी को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हमारा इस्लामाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका है जिसे तरलाई कलां कहा जाता है, और ये एक बड़ी पुरानी आबादी है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद का रूरल एरिया है और इसमें एक इमाम बारगाह जो है वो वाक़ है जिनका नाम है, उस मस्जिद का नाम है खतीजतुल कुबरा। जनाब स्पीकर, जुमे वाले दिन जैसे मैंने कहा कि जुमे की नमाज के वक्त 1:37 पे जब जुमे की नमाज जो है वो शुरू हो चुकी थी और जो नमाजी वहाँ पे मौजूद थे वो सजदे की हालत में थे, तो एक शख्स जो है वो वहाँ पे गेट पे जो सिक्योरिटी मौजूद थी उसने उन पे फ़ायर किया, और उन्हें फ़ायर करके जब वो गार्ड ज़ख्मी हो गए तो वो गेट से अंदर चला गया। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये आम तौर पे जैसे बाज़ मसाजिद में ऐसा होता है कि जुमे वाले दिन बाहर नमाज अदा की जा रही होती है, सफ़े ज़्यादा लग जाती हैं और जो मस्जिद की बाउंड्री होती है उसके बाहर भी नमाजी जो है वो नमाज अदा कर रहे होते हैं। मैं ये जो इमाम बारगाह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, इसकी बाकायदा चारदीवारी मौजूद है और बड़ा एक मजबूत गेट जो है वो उस चारदीवारी के बाहर लगा हुआ है, और मस्जिद का जो अहाता है वो उस गेट के अंदर है और उसके अंदर जो है वो मेन बिल्डिंग है। तो उस गेट को क्रॉस करके जो चौकीदार थे जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, उनके ऊपर ये जो खुदकुश हमलावर था इसने फ़ायर किए और उसके बाद ये जो मेन हॉल है उसके अंदर दाखिल हुआ, और वहाँ पे जो सबसे आखिरी सफ़ थी नमाजी जो है वो सजदे की हालत में थे, वहाँ इसने अपने आप को ब्लास्ट किया। जनाब स्पीकर, उसके नतीजे में कुछ लोग मौके पे शहीद हो गए, बाकी वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी वो शुरू की गई, एम्बुलेंसेज आई, अपनी मदद आप के तहत भी लोगों ने ज़ख्मियों को जो डेड बॉडीज़ थी उन्हें हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया। हमारे इस्लामाबाद के जो पिम्स हॉस्पिटल है और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में जो है वो ज़ख्मियों को और जो शुहदा थे उनकी बॉडीज़ को लाया गया। उसके अलावा हमारे जो वहाँ पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे भी ज़ख्मी वो लाए गए और उनकी जो है वो इलाज मुआलजा शुरू हुआ। इस वक्त तक जो टोटल फिगर है जनाब स्पीकर वो 33 जो हैं वो लोग नमाजी इसमें शहीद हो चुके हैं। ज़्यादा तो तादाद इसमें नौजवानों की है। वहाँ पे चूँकि हमारे बहुत ज़्यादा उस एरिए में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद थे और उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस साने में शहीद हुई। और उसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जब इन शुहदा को और इनकी बॉडीज़ को और जो ज़ख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल्स में लाया गया तो यहाँ पे एमरजेंसी नाफिज की गई और फौरी तौर पे इनका इलाज जो है जो ह्यूमनली पॉसिबल था वो तमाम सर्विसेज जो हैं इन ज़ख्मियों को फ़राहम की गई। ज़ख्मियों की तादाद जनाब स्पीकर वो 150 से ज़ायद है, और हमारे जो IG हैं इस्लामाबाद पुलिस के रिजवी साहब, उनके कज़न सैयद हसन साहब भी इसमें शहीद हुए और उनके चचा जो हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जनाब स्पीकर, इसके फ़ौरन बाद जो है जो जाए हादसा थी वहाँ पे हमारी पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के फोरेंसिक और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स जो है वो वहाँ पे फौरी तौर पे उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ वहाँ पे किया। जो वहाँ पे सबूत थे वो इकट्ठे किए गए और हमारी जो डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस थी उसके नतीजे में अगले 2 से 3 घंटों के अंदर जो ये खुदकुश हमला आवर था इसकी शनाख्त कर ली गई। इसका नाम यासिर वल्द बहादुर ख़ान है और ये पेशावर का रिहायशी था। जनाब स्पीकर, अगले 2 से 3 घंटों के अंदर उनके एक इंतहाई करीबी अजीज़ को यहाँ इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद पिंडी अडियाला रोड से दूसरे शख्स को गिरफ़्तार किया गया जो कि इसका इंतहाई करीबी अजीज़ है। और इन दोनों पे जब इंटरोगेशन की गई तो पेशावर में जो नौशहरा CTD पुलिस है KP की, उनकी मुआवनत से और हमारी इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाई से 4 दहशतगर्द जो हैं इनके साथी वो नौशहरा से गिरफ़्तार हुए। इस कार्रवाई में एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया और हमारे जो ASI हैं KP पुलिस के एजाज़, उनकी भी इस ऑपरेशन में शहादत हुई। ये बताना ज़रूरी है जनाब स्पीकर कि जो दहशतगर्द मारा गया वो भी एक मुमकिन खुदकुश हमलावर था और एक को ज़िंदा हालत में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। जनाब स्पीकर, ये तमाम जो कार्रवाई हुई दहशतगर्दी की, इसकी इस वक्त तक की जो इंटेरोगेशन हुई है और मालूमात जो है वो इंटेलिजेंस के इदारों के पास आई हैं, ये तमाम तर ट्रेनिंग जो इस दहशतगर्द ने ली थी ये अफ़गानिस्तान से ली गई। इसका मुतअद्दिद बार अफ़गानिस्तान में आना जाना था और इसके जो हैंडलर्स हैं और जो इसके सहूलतकार हैं वो भी अफ़गानिस्तान आते जाते रहे और उन पे इस वक्त कार्रवाई जो है वो जारी है। जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी के जो इनसे भी मालूमात ली गई हैं उसमें मैं ये अर्ज़ कर दूँ
کہ اسلام آباد میں پولیس کے جو کارڈن اور سرچ آپریشنز ہیں، کامبنگ آپریشنز ہیں اور پکٹنگ ہے اور جو ٹارگٹ ہارڈننگ ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چند ایسے ممکنہ حادثات تھے جو یہ تخریب کاری کی کارروائیاں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ جو چند اقدامات اسلام آباد پولیس کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ ممکن نہیں ہو سکیں۔ جناب اسپیکر، میں گارڈز کے حوالے سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو اس سے 5 سال پہلے ہمارا تھانہ جو ہے، یہ شہزاد ٹاؤن لگتا ہے، وہاں پہ اس کی پولیس یہاں پہ جو یہ امام بارگاہ ہے، اس کا انہوں نے دورہ کیا اور جو اس طرح کے بڑے وہاں پہ عبادت گاہیں ہیں اسلام آباد میں، ان کی حفاظت کے باقاعدہ SOPs مقرر ہیں اور انہیں ہماری جو پولیس ہے وہ ریگولرلی وہ انہیں مانیٹر کرتی ہے۔ یہ دونوں گارڈ جو وہاں پہ موجود تھے، دونوں مسلح تھے، لیکن یہ حملہ جو اس خودکش حملہ آور نے کیا، یہ اس قدر شدید تھا کہ وہ اسے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جناب اسپیکر، یہ تو وہ واقعات ہیں جن کو میں نے آپ کو سیکوینس کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ واقعہ پورا وہاں پہ وقوع پذیر ہوا۔ اینڈ اگین آئی ریپیٹ، اس وقت تک کی جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد 33 ہے، 33، اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 150 سے زائد ہے۔ جو اس وقت تک ثبوت انٹیلیجنس کے اداروں کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو اس وقت تک حاصل ہوئے ہیں، اس میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ تمام ٹریننگ اور تمام تربیت جو ہے افغانستان سے دہشت گرد نے لی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ہے جو اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی یہ کارروائیاں ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہے وہاں پہ اور اس کے ساتھ ہمارا جو بلوچستان ہے وہاں پہ کی جا رہی ہیں، جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور دنیا کے جو پیشتر ممالک ہیں وہ بھی اس واقعے کے بعد انہوں نے ان کو کنڈیم کیا ہے اس واقعے کو، اور جو لوگ جو ملک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم افغانستان سے پاکستان میں کیا جا رہا ہے، اسے بھی پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جی، اسد کیسا؟ اللہ اکبر، اللہ